हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रपोर्शन का है, इसको करिए। करने का तरीका बताता हूं मैं। जैसे ये 9 है, 9/12 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है भाग, ठीक, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक, फिर यहाँ पे होगा 12/x। ठीक, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 9, तो 9x हो जाएगा यहाँ से बराबर में 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, तो 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 एक कम 9, 9 छक्का 54, ठीक, यानी 16। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, अब y का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से 28/42, ठीक, बराबर 42/y। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 28 y इक्वल टू 42 इंटू 42। ठीक, तो काटेंगे 7 से, काटेंगे 7 चक्को 28, 6 सत्ते 42। ठीक, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो कटेगा 21 में, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा ये 63, यानी y बराबर यहाँ पे आ गया 63। ठीक, तो देखिए x बराबर निकल के आया था यहाँ पे 16, ठीक, एवं y बराबर निकल के आया था 63। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो x का मान 16 है, तो 16 दूना ये हो जाएगा 32 प्लस ये 63 y का मान है। यहाँ पे 63 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 2 5 6 3 9, यानी 95। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लग जाएगा। देखिए एक्स वाई संख्या है, ठीक, ये संख्या दी हुई है, ऐसे कितने अंक है जो 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक, देखिए 90 का मतलब होता है 9 इंटू 10। ठीक, 9 का जो विभाजिता का नियम कहता है कि वह संख्या कोई भी होगी उनके अंकों का योग ना होना चाहिए। ठीक, देखिए जैसे 1 1 5 है, ठीक, x और y है यहाँ पे। देखिए ये 5 1 6 1 7, ये 7 हो गए टोटल जोड़ के इनको, ये 5 1 6 1 7, ठीक, 7 हो गए। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें, x का मान लीजिए मैं 2 रख दूं तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, और 9 मतलब 9 का विभाजित एक नियम कहता है कि अंकों का योग 9 है, तो वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक, तो यानी x का मान मैं 9 रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, ठीक, थोड़ी देर के लिए। और 10 से भाग होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए होगा। ठीक, तो y का मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक, तो देखिए x का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना 2। देखिए फिर से, देखिए 115xy। ठीक, देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 5, ये हो गया 7। ठीक है, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और 90 का नियम जो कहता है विभाजिता का, वो कहते हैं 10 इंटू 9 होना चाहिए। ठीक, यानी ये 9 का नियम ही है कि अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रख दें, ठीक, और 10 का विभाजिता का नियम है कि उसके अंक, इकाई का अंक जो लास्ट का अंक आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक, तो 2 और 0 को हम जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करूंगा कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, P एवं Q एवं R, ठीक, 3 सहमति लोग हैं। P 6 महीने के लिए, Q 5 महीने के लिए एवं R 3 महीने के लिए। ठीक है, देखिए इनमें 3 0 है ना, हम 3 0 काट दिए पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 काटे तो बचा कितना 25, और यहाँ से 3 0 काटे तो बचा कितना 44,
एवं यहाँ से 3 जीरो काटे तो बच्चा कितना 50। ठीक है, अब इनको हम काट पीट लेते हैं। ये 3 से काटेंगे इसको तो 2 बार जाएगा, ये 25 से काटेंगे इसको तो 2 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी कटना चाहिए ना भाई, एक संख्या से सभी कटना चाहिए, ऐसे थोड़ी काट सकते हैं डायरेक्ट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमसे इसमें क्या पूछा, पी का लाभ, यानी इसका लाभ हमसे पूछा है। ठीक, तो 25 पंचे कितना होगा, 25 छिक्का 150, 150 में कितना आता है 5 इंटू 3, ये बनाता है 150, यानी जो ऑप्शन होगा वो 3 का विभाजित होगा, यानी 3 को काटने वाला। एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा, फिर वही गुणा भाग करना पड़ेगा। चलिए करके देख लेते हैं एवं काटने की कोशिश करते हैं, शायद कट जाए कोई संख्या। यहाँ पे आया था ये 50, ऐसी संख्या चाहिए तो तीनों में। ये देखिए यहाँ से कटेगी 5 बार में, ये 1 बार में, ये जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से ये 30 बन जाएगा, ये 44 बन जाएगा एवं ये 30 बन जाएगा। 30 दूना 60 प्लस 44 कितना हो जाएगा 104। ठीक है, 104 हो जाएगा काट पीट के। ठीक है, हाँ ये देखिए कैसे होगा, देखिए पहले ये तीनों जुड़ जाएंगे, काट दिए हम, फिर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से ये 30 आ गया, इनका गुणा किए तो, और यहाँ पे ये 44 आ गया और इसका गुणा किए तो 30 आ गया। ठीक, इनका देखिए यहाँ पे कुल लाभ 1 लाख ठीक 4000 का है। ठीक, पी का हिस्सा पूछा, पी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 30, और यहाँ पे हम जोड़े से टोटल इनको कितना आया था 104। ठीक, जो 104 आया था यहाँ पे उसी की वैल्यू ये दी गई है। ठीक, तो हम 104 से काटेंगे इसको तो 1 बार जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। अब जो 3 जीरो आया है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो हो जाएगा 30,000। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे P था, Q था, R था। ठीक है, P का मान यहाँ पे निकल के आया था कितना 30 था, ये 44, ये भी 30। ठीक, और जो इनका देखिए इनका कुल लाभ इतना है और इनका कुल लाभ निकल के आया था 104, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 104 और 000। तो इससे इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा जाके 1000। ठीक, तो हमसे देखिए क्या पूछा है इसमें, P का हिस्सा। ठीक, तो P यहाँ पे कितना है 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30,000, ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करूंगा आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, 4000 की राशि है एवं पहले यहाँ हमेशा इसमें क्रमिक छूट है, लॉस हो रहा है। ठीक, तो 15 की लॉस हुई तो 85 पे बटा 100 इंटू 10 की लॉस मतलब 90 पे बटा 100, 5 की छूट मतलब 95। ठीक है, हम इसको काट पीट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, लास्ट में 2 जीरो आना है। ठीक है, अब वह संख्या 9 नहीं 2 जीरो नहीं आएगा भाई, कट जाएगा पूरा, ये 19 से कटेगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कट पिट जाएगा ये पूरा। तो लास्ट में हमें यहाँ पे, लेकिन ये 9 तो बचा है ना भाई, देखो ये जो 9 बचा है यहाँ पे, ये 9 का विभाजितक नियम बताया ना कि जो ऑप्शन होगा उसके अंकों को जोड़ोगे आप 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके अंकों का योग 9 नहीं हुआ ना, ये नहीं होगा, इसके अंकों का योग भी 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके अंकों का योग 9 है। 7 2 9, देखिए बढ़िया तरीका बता रहा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 7 2 9 हो रहा है जोड़ के, और ये 9 अकेला है, तो अब इसको 9 से डिवाइड करोगे आप तो ये पूरा चला जाएगा। तो हमको यहाँ सिर्फ 9 का मल्टीपल देख लेना था बस,
जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कैलकुलेशन से बच जाओगे जैसे मैं बताया हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कैलकुलेशन से पूरा बच जाएंगे, नहीं इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप करते बैठे रह जाओ, फिर इकाई का अंक लगाओ दुनिया भर का। पंचायत क्यों करना भाई, जब कोई सवाल इजीली हो रहा है तो पंचायत नहीं करना है ज्यादा उसमें, ठीक है। देखो जैसे ये 2 वर्ष का समय है 3 माह, तो 2 वर्ष 3 माह का मतलब 12, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, तो 2 सही 1/4, तो 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 4 दूना 8 1 9, 9/4 ये निकल के आ गया बस, ठीक है। चलिए देखिए 2 वर्ष का समय है, 9/4 यानी 4, अरे रुकिए 18,000 की राशि, 2 साल का समय, 2 साल नहीं भाई ये 9 पूरा 9 हो जाएगा, 9/4 आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, यहाँ पे 3240 का ब्याज आया है ये, ठीक है। हमको ब्याज, अब हमको रेट निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 00/4। ये 4 कैसे आया यहाँ पे, ये पूरा हम इसको सॉल्व किए थे तो 9/4 निकल गया था, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आप। काटा पीटी करो, बिना काटा पीटी करे आएगा नहीं कुछ। 1 2 1 2 खत्म, ठीक है। 180 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 दूना 18 यानी 45, 45 चौको 180 होगा, ठीक। भाई साहब बड़ा लंबा कैलकुलेशन है यार, फिर करते हैं। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस हुआ है, देख लेते हैं। बता कितना है यहाँ पे, 9 छक्का 54, ठीक है। अब 45 से भाग करेंगे 360 को, 360 भागे 45, 9 पाना 45, 9 चौको 36, 40/9, 40, 40/5 यार, 5 से काटेंगे 8%, ठीक। ऑप्शन सी। आशा करूंगा समझ रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था यार, एक बार और देख लीजिए फिर से, क्योंकि कैलकुलेशन था तो हो सकता है कहीं पे दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ 18,000 यहाँ पे राशि है, देखिए। और यहाँ पे 2 वर्ष 3 माह को हम निकाले थे ना, तो एक सॉल्व करके आया था 9/4, ठीक। तो ये 9 नीचे आ जाता है, बट्टे में जो रहता है वो नीचे आ जाता है फ्रैक्शन के, ठीक। इंटू 9/100 तो होता ही है, फिर 4 नीचे आ जाता है ये वाला, ठीक। बराबर यहाँ कितना था, 3240। बस इसी को आपको सॉल्व करना था। 1 2 1 2, 1 0 था, 1 0 से ये 0 काट दिए, लेकिन वही है, फिर दिक्कत होगा। 4 का मल्टीपल फिर देखना पड़ेगा। यहाँ पे आया था 9 चौको 36, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 यार, त्रिक 27, फिर बचा था 9 छक्का 54, 18 दूना 36, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8, ठीक। निकल गया 8 ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 100 अंडे 40 मिनट में गिनता है, अभी 5 मिनट में गिनता है। देखिए 100 अंडे पहले ये 4 मिनट में गिनता है, तो गिन लेता है कितने में, 25 में, ठीक है। और ये भी गिनता है 5 में, तो ये गिन लेता है 20, ठीक। इसमें 450 अंडे हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो कितना गिन लेंगे, 45। 450 अंडे गिनने के लिए कितना समय लेंगे, तो 45 आ गया इनका। 450 अंडा है, 45 में गिन देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है।
उम्मीद करूंगा समझ पा रहे होगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, 63 के बजाय 93 दर्ज किया जाता है, उसी कारण व्यक्ति का औसत 0.5 से बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए 63 था, उसको कर दिया था 93, तो अंतर आ जाता है यहाँ पे 30 का। ये 30 का जो अंतर आया था ना, ये 0.05 में ही आया था, 0.05। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक, तो ये 5 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा, 60 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में अलग अलग स्थानों में प्राप्त मतों 31-26 मतों के बीच का अंतर 2350, यानी 31 जो है और जो 26 है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहेगा, 7। और 7 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 2350। ठीक है, अब इसका 7% निकालना था, तो 7 त्रिक 21, 2, कितना अंतर आएगा, 26, 5 31 आएगा यार, ये 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मिस हो जाता है यार, हर इंसान से होता है, मेरे से भी होता है। वो तो मैं नया नया हूं तो और थोड़ी जल्दीबाजी में हो जाता है। ठीक है, 26 5 31 होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चक्को 20। ठीक है, और फिर 5 7 35, ये निकल के आएगा 470। ठीक है, यहाँ पे आया था 470 मतों का 60%, इसका हमको 7% निकालना है बस। फिर से देखते हैं, ये कहीं पे गड़बड़ हुआ है भाई। 7% यानी 7 का मल्टीपल से नहीं होगा, देख लेते हैं फिर से। 31 जो था वो 26 हो गया, उसके अंतर आ गया 5, वो 5 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 2350। ठीक है, तो 5 से हम भाग देंगे तो 5 चक्को 20, 5 7 35, फिर 0। ठीक है, फिर इसका हमको 7% और निकालना है। सात % बटा 100। ना भाई, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है ना, परसेंट में निकालना है ना भाई। 2350 की वैल्यू 5 आया था, परसेंट हटेगा यहाँ पे, क्योंकि बटा परसेंट है 100%, 5 नीचे, ये 0 ऊपर चला जाता है। समझ गए कैसे आया? ठीक, अब आ जाएगा आंसर। फिर ये 2 0। ठीक, फिर यहाँ पे दिए इसका 7%। 7% कितना होगा इसका, 2 0 से 2 0, 7 त्रिक 21, चलिए देखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, लास्ट है ये। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया था यहाँ पे, 5। ठीक, 2350 की वैल्यू यहाँ 5 थी और हमसे 7% निकालना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई। अब काटिए, 7 5 चक्को 20, 5 7 35, 450 निकल गया। 450 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 5 35, 7 चक्को 28, 3 31, 3150 है। गड़बड़ हो गया का, गुणा कर दें, गड़बड़ हुआ भाई। 2350 बटा 5 इंटू 7, 4 पंचे 20, 5 चक्को 20, फिर बचा 3 7, 49 आना चाहिए था यार। 0 7 7 49 की 9, 7 चक्को 28, 4 32, 3290 होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, क्या थोड़ी हो जाता है भाई, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे रेशियो दिया गया है इसमें ना,
इसमें हमसे पूछा ABCD, तो आप इसको ऑप्शन से करने का तरीका मैं बताता हूँ, बाकी वैसे करेंगे लेंथी जाता है ये, ठीक है। इसका शॉर्ट भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें A और B का अनुपात यहाँ पे क्या है 3:4, तो इसको हम काटेंगे क्या 3-4 आएगा, ये 0 से 0 कट गया, 3-4 नहीं आया, ठीक। ये इसको देखिए 15 और 20 को काटेंगे, 3-5 15, 5 को 20, ये 3-4 आ गया, ये भी आ गया, और ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों आ गए हैं, ठीक। और देखिए BC आ गया, ठीक। अब देखिए फिर जो BC है तो ये 2:3 आना चाहिए, ठीक। ये क्या 2:3 है? नहीं है ना भाई, दिख ही रहा है। ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये 2:3 हो गया। देखिए इसका पूरा रेशियो ही बना देता हूँ, कैसे निकल के आएगा, सेम रेशियो बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे A भी दिया है 3:4, तो इनको हम काटेंगे तो ये 3-4 बन जाएगा, ठीक। फिर इसमें दिया है BC 2-3, तो इन दोनों को काटेंगे, फिर इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 2:3, ठीक। अब फिर CD, फिर इन दोनों को काटेंगे लास्ट में, तो बन जाएगा 5-6, ये बन गया ना। ये देखिए 3-4, 3-2, 5-6, ये था इसका ऑप्शन से करने का तरीका, जो इजीली हो जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं वो बता देता हूँ, A:B, B:C, C:D। इनका मान दिया है 3:4, 2:3, 5:6। बस इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं आप कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं तरीका बताऊंगा। देखिए जब इन तीनों को गुणा करेंगे आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा D का मान, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे C का मान, फिर इसका और इसका, इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा B का मान, फिर ये सीधा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये A का मान, ठीक है। सेम रेशियो आएगा वही, बाकी कुछ रेशियो अंतर नहीं जाएगा, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप, ये लिख लेना जो अभी मैं बनाया था डायग्राम टाइप से छोटा सा, उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछ देता है। देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे इन दोनों का एलसीएम देखा करो, कितना हो रहा 8-24, 24 ऑप्शन में है, कहीं पे है ना, मार दो, डायरेक्ट मार दिया करो। लेकिन कब, जब 24 का फैक्टर ना हो तब, ऐसे नहीं है कि एलसीएम निकाले या मार दिए। यहाँ सपना अकेले 12 दिन में, ठीक है, बेसिक से बता रहा, सपना अकेले कितने दिन में, 12 दिन में। सपना और रिया, S और R मिलके 8 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, ये 2 दिन में हो जाएगा, ये 3 दिन में। फिर इसमें देखिए तो रिया अकेले SR है ना, तो S से S कट गया, 3 से 2 गया 1 से भाग देंगे 24 आंसर में पहले ही बताया था, जो कि ऑप्शन A में था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब कल लाता हूँ अच्छे टॉपिक्स, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। जब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।